मसीह यसू के ज़िंदा बाबरकत पुरफज़ल नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। खुदावन आपके साथ हो। मैं नौरीन खुरम आपकी खिदमत में फिर से खुदावन का ज़िंदा पाकलाम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं आपसे जो आज कलाम पेश करूँगी, आज का टॉपिक है हम खुदा की बादशाही में कैसे दाखिल हो सकते हैं। तो इसको आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि आप जब वीडियो देखते हैं वीडियो को पूरा देखा करें और वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम अगर आप हमारा पाकलाम सुनना चाहते हैं, खुदा का पाकलाम सुनना चाहते हैं, उससे बरकत हासिल करना चाहते हैं, तो हम आगे जो वीडियो डालें वो आपके पास पहुंच जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें, ताकि इन चीज़ों से हमें पता चलता है कि आप हमारी वीडियो को कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमें कितना अप्रिशिएट करते हैं, वीडियो को कितना लाइक करते हैं, हमें कितना सुनना चाहते हैं। तो इसलिए वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और खुदावन के ज़िंदा पाकलाम में से पढ़ते हैं। आज मैं आपके लिए पढ़ूँगी मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील, उसका 3 बाब 5 से 8 आयत। यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म का है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह का है। ताजुब न कर कि मैंने तुझसे क्या कहा, तुम्हें नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। हवा जिधर चलती है, जिधर चाहती है चलती है, और तू उसकी आवाज़ को सुनता है, मगर नहीं जानता कि वो कहाँ से आती और कहाँ को जाती है। जो रूह का है, जो रूह से पैदा हुआ है, ऐसा ही है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की ख़ास बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। आमीन। मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारे बुज़ुर्गों, मेरे बहन भाइयों, इस पाकलाम में हमारे साथ यूहन्ना नबी यूँ मुखातब होते हैं कि खुदावन यीशु मसीह कहते हैं कि जो रूह से पैदा होता है, जो पानी और रूह से बपतिस्मा, जो आदमी पानी और रूह से पैदा नहीं हुआ, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। तो हमें ये देखना है कि हमें रूह में कैसे पैदा होना है, हमें पानी से कैसे बपतिस्मा लेना है। पानी और रूह से पैदा होने का मतलब ये है कि जब हम बड़े हो जाते हैं, हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, हम अपने गुनाहों पे गौर करते हैं, और हमें अंदर से जब महसूस होता है कि हमें अपने गुनाहों का इकरार, हमें अपने गुनाहों की तौबा करनी है, हमें अपने गुनाहों के से रहाई पानी है, तो फिर हम अपने पास्टर साहबान, फादर साहबान, बिशप साहबान के पास जाते हैं और हम पानी से बपतिस्मा लेते हैं। फिर हम रूह में आ जाते हैं। जब हम अपनी रूह को अच्छी तरह झंझोड़ते हैं, तो फिर हम खुदा के पाकलाम के अंदर चले जाते हैं, हम खुदा की राहों पर चलने शुरू हो जाते हैं, तो फिर हम रूह में पैदा होते हैं। जब हमारा ज़मीर हमें अंदर से मलामत करने लग जाता है, जब हमारा ज़मीर जागने लग जाता है, फिर हम रूह में पैदा होते हैं। हम जब अब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, हम जब गलत काम नहीं करते, जब हम कोई गलत काम करते हैं, हमारा ज़मीर हमें मलामत करता है, तो वो रूह हमें झंझोड़ रही होती है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म का है, और जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह का है। जब हम अपने दुनियावी काम, जिस्मानी काम छोड़कर जब हम रूह से खुदा का नाता जोड़ लेते हैं, तो हम रूह से पैदा होते हैं।
जब हम पूरी तरह अपने खुदा को अपना लेते हैं तो फिर हम रूह से पैदा होते हैं। जो कोई रूह से पैदा हुआ है ऐसा ही है। यहाँ पाकलाम में लिखा गया है कि जो कोई रूह से पैदा हुआ है वो ऐसा ही है। ऐसा मतलब कि जब हम रूह में आ जाते हैं, जब हम खुदा में आ जाते हैं, तो हम हर काम, हर गलत बात, हर बुरे काम, हर बुरे लालच, हर चीज़ से गुरेज करते हैं। एक डर खौफ हमारे अंदर हर वक्त रहता है। खुदा का खौफ हर वक्त हमारे अंदर रहता है, जो हमें गलत काम नहीं करने देता, जो हमें झूठ फ्रेब नहीं करने देता, जो हमें ज़नाकारी नहीं करने देता, बुरे लालच से हमें बचा के रखता है। तो हमें अपने खुदा में जीना है, हमें अपने खुदा में रहना है। जब यहाँ पे जब हम देखते हैं कि खुदा ने लिखा है, खुदा ने इस पाकलाम में कहा है, जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म का है और जो रूह से पैदा हुआ है रूह का है। ताजुब ना कर, मैंने तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। एक हम जिस्मानी तौर पे पैदा होते हैं, एक जब हम तब पैदा होते हैं जब हम में रूहानियत आ जाती है। फिर हम रूह में पैदा होते हैं जब हम अपने आप को खुदा के लिए वक्फ कर देते हैं। फिर हम रूह में पैदा होते हैं। तो जब हम, मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरे अजीज़ों, मेरे बुज़ुर्गों, जब हम अपने आप को बदलेंगे तो हम खुदा की राह पर चलेंगे, तो हम फिर रूह में पैदा होंगे। हम पानी का बपतिस्मा तो ले लेते हैं, हमारे अंदर एक आवाज़ उठती है, हमें उस चीज़ को, एक होता है कि हम बपतिस्मा ले लें, बपतिस्मा ले लें, बपतिस्मा ले लें, और ले भी लेते हैं, लेकिन काम हमारे वही के वही रह जाते हैं। हम झूठ फ्रेब करते हैं, बुरे लालच में आ जाते हैं, किसी के ऐब जोइयाँ करते हैं। हमें इन चीज़ों से गुरेज करना है। और जब हम रूह में आ जाते हैं तो हमें ये सब काम छोड़ने पड़ेंगे। जब हम ये सब काम छोड़ देंगे, हम जब रूह में पैदा हो जाएंगे तो हम एक छोटे बच्चे की मानद हो जाएंगे। और जब एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है उसको कुछ पता नहीं होता, वो एक बादशाह की तरह होता है। तो जब हम रूह में पैदा होंगे तो हम एक बच्चे की मानद होंगे, तो हम इन सारे कामों को नहीं जानेंगे। हम दुनियावी कामों को छोड़ चुके होंगे। फिर हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं, फिर हम खुदा की राह पर चल सकते हैं। हम जब खुदा की राह पर चलेंगे तो हमें एक बच्चे की मानद बनना है। हम जब रूह में पैदा होंगे तो हमें एक बच्चे की मानद बनना है। हम खुदा की बादशाही में तब दाखिल होंगे जब हम एक बच्चे की मानद अपने आप को बनाएंगे, फिर हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 19 बाब उसकी 23 आयत से। और यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। और फिर तुमसे कहता हूँ कि ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। शागिर्द ये सुनकर बहुत ही हैरान हुए और कहने लगे, फिर कौन नजात पा सकता है? यीशु ने उनकी तरफ देखकर कहा कि आदमियों में से तो नहीं, हो सकता है, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने जवाब में उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं।
पास हमको क्या मिलेगा? यस्सु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा तो तुमको भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। आमीन। यहाँ पे हमारे लिए मुकद्दस मत्ती कहते हैं, मुकद्दस मत्ती के अंजील में हमारे लिए यहाँ पे लिखा गया है कि यस्सु ने अपने शागिर्दों से कहा कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है, और फिर तुमसे कहता हूँ कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे भी आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। तो मेरे अजीज़ों, ये सुई का नाका कितना छोटा होता है, लेकिन खुदा ने यहाँ पे कहा है कि दौलतमंद का बादशाही में दाखिल होना नामुमकिन है, जबकि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना आसान है। क्योंकि खुदा ने इसलिए हमें कहा कि दौलतमंद, क्योंकि हमारे पास जब रुपया पैसा आ जाता है तो हम अपने नीचे वाले को कुछ समझते ही नहीं। हम अपनी दुनियावी कामों को, हम अपनी दुनियावी मालो दौलत को छोड़कर हम खुदा की राह पर नहीं चल सकते, क्योंकि हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए ये हमसे कहा गया यहाँ पे कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। हमें अपने थोड़े से में भी देना चाहिए। अभी जैसे कि मौजूदा हालात को देखा जाए, जैसे सैलाब आ रहा है, सैलाब आया हुआ है, लोग इतने बेबस, इतने मजबूर, बेचारे भूखे प्यासे वहाँ पे बैठे हैं। लेकिन अगर हमारे पास 2000 रुपये है तो अगर हमारा दिल कर भी रहा है तो हम 100 रुपये की चीज़ ये नहीं करेंगे कि 500 की, 1000 की लेके नहीं। हम बोलेंगे अगर हमने इतनी उसके लिए कर दी तो हमारे पास क्या बचेगा। जब हम ऐसे अच्छे काम करते हैं तो फिर हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। हमें खुदा की बादशाही में दाखिल होना है। हमें दुनियावी चीज़ों को, दुनियावी कामों को छोड़ना है और खुदा की राह पर चलना है। हमें कल की फिक्र नहीं करनी कि कल क्या होगा। अगर हमारे पास कोई मांगने आता है, हमें उसको देना चाहिए। कोई ज़रूरतमंद है, उसकी ज़रूरत को पूरा करना चाहिए। जब हम ऐसे काम करेंगे फिर हम खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। जब हम अपने से नीचे वालों का ख्याल करेंगे फिर हम खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। क्योंकि हमें इस पाकलाम में ये दिया गया है कि हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है। जब हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे की तरफ तवज्जो देंगे, हम अपनी मालो दौलत छोड़कर उसके बगैर फ़िक्र किए हम खुदा की राह पर चलते रहेंगे तो हम खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। हमें ये फ़िक्र नहीं करनी कि आज हम क्या खाएंगे, कल हम क्या खाएंगे, परसों क्या खाएंगे। हमें अपने खुदा पर ईमान रखना है बस, कि हमारा खुदा हमें देगा, हमें बस उसके पीछे चलना है, हमें बस उसके पीछे चलने की ज़रूरत है। मेरे अजीज़ों, हम जब अपने दुनियावी कामों को छोड़कर, अपनी दुनियावी मालो दौलत को छोड़कर खुदा की राह पर चलेंगे तो फिर हम खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे।
खुदा की राह पर हम कैसे चल सकते हैं? हम खुदा की राह पर तब चल सकते हैं जब हम दूसरों का ख्याल करेंगे, जब हमारे अंदर एक एहसास पैदा होगा, फिर हम खुदा की राह पर चल सकते हैं, फिर हम दूसरों का ख्याल कर सकते हैं। हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है। जैसे अभी बहुत लोगों को हमारी ज़रूरत है। खुदावन का हमें शुक्र करना चाहिए कि खुदावन ने हमें इस मुसीबत से बचा कर रखा, इस आफत से बचा कर रखा। तो हमें दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। अभी वक्त है हमारी आजमाइश का, ये हमारी आजमाइश की घड़ी है। ये वक्त है कि हम खुदा की राह पर चल सकते हैं या नहीं चल सकते, या हम अपनी मालो दौलत किसी के साथ बांट सकते हैं या नहीं बांट सकते। ये वक्त है, अभी वक्त है। मेरे अजीज़ों, मैं दुआ गो हूँ कि खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक दे। हम खुदा की राह पर चलें और खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए हम अपनी मालो दौलत में से दूसरों को भी दें, ताकि खुदा हमें बरकत दे, खुदा हमें इस पाकलाम के वसीला से निजात दे और हम अपने बहन भाइयों का ख्याल करें। तो मैं इस पाकलाम के वसीला से आप सब के लिए दुआ गो हूँ कि खुदावन आप सबको इस पाकलाम को के वसीला से बरकत दे और आप सबको ऐसा करने की तौफीक दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।